अब 31 मैंने ऐसा क्वेश्चन इसके पहले वाला जो टेस्ट था है ना, टेस्ट नंबर 3, उसमें इसके बाद जो टेस्ट हुआ मतलब उसका सोल्यूशन मैंने पहले कराया था टेस्ट नंबर 3, उसमें मैंने कैपेसिटर का करके बताया था लेदर वाला प्रॉब्लम, और ये क्या है रेजिस्टेंस। तो पहले देख लो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे है ना, 1 सेकंड में। अब देखो इस वाले में क्या है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो देखो एक के बीच में एक 2 लगा हुआ है और ये यहाँ पे 1 ओम लगा हुआ है ना, ये 2 ओम, और बीच में ऐसे फिर लेदर ये बनता जा रहा है ना, मतलब कि ऐसे एक और मैं बना लेता हूँ, एक और यूनिट। अब देखो इसके बीच में क्या है, अब देखो अगर ये लेदर ना होता, मतलब कि मान लो कि अगर ये वाला पार्ट नहीं होता, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं होता, तो इसका इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में क्या होता, आर ए इक्विवेलेंट आर ए बी होना कितना चाहिए था, 3 ओम। अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो लेदर वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ, अब देखो 2 वाले में तो कुछ नहीं जुड़ा है, 1 वाले के पैरेलल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऐड हुआ है ना। तो जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। जैसे 2 और 2 को तुम पैरेलल में ऐड करोगे तो 2 से वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी है ना। उसी तरह इसमें क्या हुआ है कि इस 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में कुछ पैरेलल में ऐड हुआ है, तो इस 1 ओम की वैल्यू घटेगी, मतलब आर ए बी के बीच की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम आएगी और 2 से ज़्यादा आएगी है ना, 2 ओम से ज़्यादा आएगी। तो हमारा आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। कैसे 2 से ज़्यादा आएगी, देखो मिनिमम इस 2 से तो कम नहीं हो सकता ना, 2 में कुछ ना कुछ जुड़ा है ना, और 3 से वैल्यू कम आई है, कैसे अब इसको डिटेल में मैं लेक्चर में बताऊंगा है ना, ठीक है। तो हमारी वैल्यू 2 से ज़्यादा आएगी, ग्रेटर देन 2, आर ए बी क्या आएगा, 2 से तो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 2 और 3 से कम। तो 2 और 3 के बीच में वैल्यू अगर एक मिल रहा है तो सही है। देखो 1 + √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.72 + 1, मतलब इसका 2.72 है ना, ये 2 और 3 के बीच में, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। ये देखो 2 + 1.7 है ना, तो ये 3.7, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो मैं जो मेथड है ना वो मैं बता देता हूँ है ना, नहीं तो बोलोगे कि खाली बस ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं। देखो करना कैसे है, ये इस वाले पॉइंट को मैं, इस वाले जो बचा हुआ लेदर है उसको मैं मान ले रहा हूँ कि उसका इक्विवेलेंट कितना है x है ना, और तो जब इसका इस वाले आगे वाले पार्ट को छोड़ के, एक यूनिट छोड़ के बचे हुए का अगर इक्विवेलेंट इनफाइनाइट का इक्विवेलेंट x है, तो x में अगर हम छोटा सा पार्ट जोड़ देंगे तो r इक्विवेलेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि r a b की वैल्यू में मान रहा हूँ कि लगभग x के बराबर होगी, ठीक है। तो अब देखो कैसे लिखेंगे, 2 तो क्या है, 2 के साथ क्या है, एक सीरीज में जुड़ा हुआ है, और 1 के साथ x क्या है, पैरेलल में है, तो मैं r a b की वैल्यू क्या मान लो x है ना, तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, ओवरऑल जो आर इक्विवेलेंट आएगा x, उसके सामने मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो मैंने सर्कल ब्राउन कलर से बनाया है इसको ब्लू कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैंने कितनी मानी है x, और इस x के सामने ये वाला जो पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, वो क्या होगा, नेग्लिजिबल, क्योंकि ये एक पार्ट है, ये इनफाइनाइट पार्ट है, तो मैं x बराबर लिख सकता हूँ। अब जब दोनों को कंबाइन करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो ये 2 तो क्या है, इसके साथ ये 2 वाले जो वैल्यू है इस बाकी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, और इसका वैल्यू कितना है x, तो ये x और 1 क्या है, पैरेलल में है ना, तो 2 के साथ तो सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उसको ऐड करेंगे, और 1 और x पैरेलल में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/1 + x है ना। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा और उसका आंसर कितना आएगा, 1 + √3। तो मैंने दो मेथड बता दिए हैं, ज़्यादा मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर सारा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ।